ओम शांति। 21 जून 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, सर्व अलंकारों की धारणा कर मुझे पावन फरिश्ता बनना है। इस लक्ष्य को स्मृति में रखेंगे। पावन फरिश्ता बनने के लिए आज हम सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे कि कौन से ऐसे सूक्ष्म अपवित्रता है जो मुझे पवित्र बनने से रोकती है। जैसे हम तन से ब्रह्मचर्य का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे संकल्पों से, वृत्ति से, भावना से और मुझे संस्कारों से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इसमें कहाँ तक मैं पास हूँ, तो ये आज अपनी चेकिंग करेंगे। और सत्य ज्ञान को मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ तक धारण किया है। इसके लिए पावन फरिश्ता बनने के लिए आज हम सारा दिन ये प्रैक्टिस करेंगे अपनी अव्यक्त स्थिति का। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त बने तब वो संपूर्ण पवित्र कहलाए। तो व्यक्त देश में रहते, व्यक्त दुनिया में कामकाज करते हुए अंदर से अपनी स्थिति को अव्यक्त रखने का आज हम सारा दिन अटेंशन रखेंगे। अर्थात व्यक्त में होने वाली हलचल के प्रभाव में नहीं आएंगे, तो अपने आप को इससे मुक्त रखेंगे। तो इसके लिए स्मृति रखेंगे, मैं आत्मा निराकार धाम में रहने वाली हूँ, निराकार हूँ और ये शरीर में केवल पाठ बजाने आई हूँ। दूसरा, पावन फरिश्ता बनने के लिए आज स्मृति में रखेंगे, मैं रूहानी गुलाब हूँ। जैसे गुलाब जो होता है गंदगी में रहते हुए भी अपनी खुशबू नहीं छोड़ता, तो आज हम इसको याद रखेंगे कि संगम युग पर मुझे बाबा का संग मिला। तो अपना रंग, रूप और खुशबू, इन तीनों को आज अटेंशन देंगे। इस समय हमें बाबा का संग मिला, शुद्ध वातावरण मिला, ब्राह्मणों का संग मिला, ज्ञान का संग मिला। तो इस संग के रंग में अपने को रंगते रहना है। रूप अर्थात इससे हमारे रूप में परिवर्तन आता है, अर्थात हमारी दिनचर्या में परिवर्तन आएगा, खान पान में, भोजन में, ब्रह्मचर्य का पालन करने में हमारा सब कुछ चेंज हो जाता है। और खुशबू अर्थात हमारी धारणा, सूक्ष्म रूप में जब हमारे संकल्पों में, वृत्ति में, हमारे संस्कारों में पवित्रता की धारणा की खुशबू चारों ओर फैलती है, तो दूसरी आत्माओं की सेवा स्वतः हो जाती है। तो अपने रंग, रूप और खुशबू तीनों पर अटेंशन देते हुए, खुशबू ही संपूर्ण पवित्रता का आधार है, इसको ध्यान रखना है। तीसरा है, इस नशे में रहना है कि ये ब्राह्मण जीवन अमूल्य जीवन है और इस जीवन में अपने आप को स्मृति दिलानी है कि बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है, तीनों लोकों का, तीनों कालों का हमें ज्ञान दिया है। बाबा ने हमें ये 4 अलंकार दिए हैं। ये 4 अलंकारों को लोगों ने तो शस्त्र बता दिया है, लेकिन बाबा ने कहा ये चारों अलंकार ज्ञान की बात है। जो ज्ञान है वो है, इस समय बाबा ने हमें ज्ञान पूरे बेहद की हिस्ट्री, ज्योग्राफी का दिया, त्रिकालदर्शी बना दिया, जिससे हम परिस्थितियों को जीत लेते हैं। ज्ञान का पॉइंट इमर्ज होते ही हम परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। शंख मतलब सेवा। जब हम ज्ञान की धारणा कर लेते हैं तो सेवा स्वतः ही हो जाती है। वो मुख से होती है, वाणी से होती है, कर्म से होती है, हमारी स्थिति से होती है, धन से होती है। पदम अर्थात धारणा। तो हमें धारणा करनी है संपूर्ण पवित्रता की, ब्रह्मचर्य का पालन करने के साथ ब्रह्मचारी बनना है। और इसके साथ हम स्वदर्शन चक्र, स्वयं का दर्शन करते रहेंगे तो विकारों का गला कटता रहेगा। तो स्व के धर्म में स्थित होकर के पवित्रता के संस्कारों को इमर्ज करेंगे तो हम पावन बनते जाएंगे। इसी तरह 4 अलंकारों का स्वरूप बनने से हम पावन फरिश्ता बन जाएंगे। ओम शांति।